हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो गाइस? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये टाइम अभी 5 बजे का सुबह का टाइम है और बस बच्चे अभी सोए हुए हैं। और दीपांशी के जो पापा है उनकी तो नाइट शिफ्ट है, तो वो तो करीब 9-10 बजे के करीब मतलब आएंगे। और बस मैं भी बस मेरी नींद इस टाइम पूरी हो चुकी थी, तो बस ऐसे फालतू में लेटने से तो क्या फ़ायदा। तो सोचा जो अपना जो भी काम होएगा तो मैं अपना वो फटाफट से उठ के मैं मतलब अपना निपटा ही लेती हूँ। क्योंकि अगर मेरी आँख खुल जाती है ना तो मैं सोचती हूँ कि तुरंत अपना बिस्तर त्याग के और कुछ ना कुछ अपना काम होता है ना तो वो मैं कर लेती हूँ। तो बस दोस्तों मैंने बाहर की झाड़ू वगैरह सारी क्लीनिंग बाहर की कर दी थी। और बस मेरा ना फ़ोन की बैटरी मैंने देखा बहुत लो हो रही थी। फिर मेरे को ना उसके बीच मैंने बाहर की वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं करी, मतलब अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था। तो इस टाइम मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और बस टाइम मैंने बस बाहर की मतलब झाड़ू लगाई और पोछा लगाया, बाकी अभी मेरा जो सारा काम रहता है। क्योंकि फिर मैं उठ जाती हूँ ना तो मेरे बच्चे भी फिर मेरे पारस तो बिल्कुल ही जल्दी मेरे उठते ही सारा ना तो वो उठ जाता है। मतलब उसकी ऐसी चमक नींद रहती है कि उसकी माँ मतलब ज़्यादातर देखे हैं मैंने छोटे बच्चे, जब उनकी माँ उठ जाती है ना तो फिर बच्चे भी उठ ही जाते हैं। फिर उनको मैंने मतलब दूध वगैरह बना के उनको पिलाया। तो फिलहाल वो तो अभी रजाई में बैठे हैं। और दीपांशी मतलब जाएगी। दीपा आसपास के पड़ोस के बच्चे ही साथ में ही मतलब गवर्नमेंट पैलेस बनी हुई है, वहाँ पे झूले वगैरह से लगे हुए हैं, मतलब जिम वगैरह वाले, तो वहीं पे चले जाते हैं बच्चे थोड़ा। और सरकार के तरफ से यहाँ योगा कराने वाले भी आते हैं तो वहाँ चली जाती है योगा क्लास में। और 1 घंटे के लिए तो वो तो दीपांशी चली गई और पारस भी अभी खेल रहा है। तो फिर ऐसे में बिस्तर ऐसे पड़ा रहता है ना तो सबसे पहले सोचती हूँ कि अपना जो बिस्तर एक बार उठ के मतलब झड़ जाए ना, जब भले ही दोबारा क्यों ना लेटना पड़ जाए, पर एक बार सुबह उठ के अब हमेशा मैं तो सोचती हूँ कि अपना ये कर ही लेती हूँ कि बिस्तर को झाड़ झड़ैया इसकी हो जाए। और मतलब दीपांश वैसे तो दीपांशी के पापा रात भर की ड्यूटी पे आएंगे ना, वो एक बार मतलब आते ही मतलब लेटते ही हैं, आराम करते ही हैं। पर उनके आने से पहले मैं जो सोचती हूँ कि जो भी मेरा क्लिनिक का काम है ना वो मैं अपना फुल मतलब अच्छे से सारा अपना फटाफट से निपटा लूँ। तो इसीलिए मैं तो ना सुबह उठते ही फुल एनर्जी के साथ अपना फटाफट से सारा साफ सफाई वाला क्लीनिंग वाला काम मैं निपटा लेती हूँ जल्दी सी। और आज मतलब दीपांशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मतलब उसे स्कूल मतलब मैंने उसके पापा से फ़ोन करके मतलब पूछ लिया था कि दीपांशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है, या दवाई लेके भेजनी है। तो उसके पापा ने जवाब दे दिया था, भैया अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है ना तो उसको स्कूल नहीं भेजना। तो बस और बस फिर मतलब बुखार वगैरह तो है नहीं, जुकाम खांसी से उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए उसको स्कूल तो मुझे भेजना नहीं था। फिर तो दोस्तों फिर मैंने अपनी जो मतलब बेडशीट को अच्छे से झाड़ के ये मैंने बिछा दी। और और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, वैसे मैंने रजाई को तय करके मैंने रख दिया। मैं भी अगर इनकी इच्छा होगी तो मतलब अगली तो लेटने का मन होएगा तो लेट जाएंगे, पर ये भी है ना सुबह के टाइम में बिल्कुल भी रजाई में लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और मेरे में ना पता नहीं गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गला बहुत मतलब पेन कर रहा है इस टाइम में, वॉइस ओवर करते टाइम में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस आज इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट ही जा रही है, क्योंकि मेरा पहले बहुत ज़्यादा गला दर्द हो रहा था। मैंने गर्म पानी पी पी के मतलब गरारे कर करके थोड़ा गला सेट मैंने अपना करा, ताकि मैं वीडियो की अपनी वॉइस ओवर कर लूँ। नहीं तो ना लगभग मैं 5 बजे अपनी वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। आज थोड़ी मेरी लेट हो गई है। तो दोस्तों बातों ही बातों में मैंने इस रूम की सारे अच्छे से झाड़ू लगा दी है, मैं लगा दूंगी साथ के साथ में पोछा फटाफट से। फर्श बिल्कुल भी गंदा नहीं था, तो इसीलिए इससे ही मतलब वाइपर पोछे से ही जल्दी जल्दी में भी लगा दिया था ना, तब भी बिल्कुल मतलब घर चमकने से लग गया था। अच्छा घर मेरा कैसे क्यों ना छोटा हो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इस छोटे से घर को बिल्कुल साफ सुथरा सा अच्छा सा बना के रखूँ।
इस रूम को मैंने अच्छे से चमका दिया था। आप आ गई थी इस रूम में। इस रूम की मुझे बेड की डस्टिंग लगी हुई, मेरे को इसकी डस्टिंग की थोड़ी ज़रूरत लगी थी क्योंकि ना कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और ये ना मतलब दरवाजे सारा खुला रहता है और इस रूम में मेरा इतना ज़्यादा मतलब ना तो इस रूम में इतना आते। तो फिर मैंने देखा बेड के सरानों पे थोड़ी हल्की सी डस्ट दिख रही थी, तो फिर मैंने सारी साफ़ कर दी। मशीन पे भी, मशीन पे तो मैं अपने डेली कपड़ा लगा देती हूँ क्योंकि मशीन को ना साफ़ ही रखना चाहिए, नहीं तो ना फिर वो जाम हो जाती है। और बस इस रूम की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी और चेंज कर दी। और भले ही मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो रहा था, पर ये है जो फुल एनर्जी के साथ भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करता रहता है ना, तो मतलब सर्दी के मौसम में भी मतलब थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है। तो इस टाइम मैंने पंखा बहुत तेज़ से चलाया हुआ है क्योंकि सूट भी फिर मैंने मोटा डाला हुआ है और काफ़ी देर से मतलब लगातार कंटिन्यू में कुछ ना कुछ काम कर ही रही हूँ। तो बस फिर थोड़ी हल्की सी मतलब थोड़ा मतलब पंखे की ज़रूरत सी महसूस हुई थी और पंखा चला ले तो फिर ठंड लगने लग जाता है। मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। और बस सोफे सूफे के कपड़े भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, जो इधर उधर हो जाता है क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं। और फिर यहाँ की भी झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा दूंगी। और मैं ना मेरी सबसे ज़्यादा मेरी आदत यही है कि सुबह उठते ही ना मैं एक बार नहा लूँ। ये नहीं है कि नहाने की झाड़ू पोछा मतलब बिना नहाए करना, ये कोई ज़रूरी नहीं मैं समझती। मैं तो बस एक बार मतलब बाहर की सारी मतलब बाहर के आंगन उंगन की साफ़ सफाई करके सबसे पहले मुझे नहाने वाला काम ही सबसे अच्छा लगता है क्योंकि एक तो मुझे कान्हा राधा और को उठाने होता है, उनको भी दूध दूध चाय जो भी खिलाना पिलाना होता है, फिर किचन में भी जाना होता है। फिर मुझे ना ऐसे अच्छा सा नहीं लगता सवेरे उठते ही बिना नहाए धोए किचन में जाना। तो इसीलिए ना मैं तो सुबह ही उठ के एक बार नहा ही लेती हूँ। फिर जो मेरा सब काम रहता है ना मैं आराम से करती रहती हूँ। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि झाड़ू पोछा करने से पहले ही नहाया जाए। मैं तो कर लेती हूँ नहा धो के अपना बाद का जो काम। कुछ काम मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, कुछ काम मैं नहाने के बाद कर लेती हूँ। तो बस दोस्तों इस रूम की भी मेरी सारी साफ़ सफाई, यानी कि इस रूम की क्या मेरे सारा ही घर मैंने मतलब 7:15 7:30 बजे के करीब मैंने सारा अपना घर शीशे की तरह चमका दिया था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what. और ये दोस्तों कुछ कपड़े पड़े थे तय होने के लिए, मतलब मैंने शाम के टाइम में धुले थे इनको, मतलब फिर इनकी तय मतलब रात को सिले सिले से थे और मैंने ना दूसरे रूम में इनको फैला दिया था। तो ये ना बिल्कुल सूख चुके थे, पंखा रात को चलता छोड़ दिया था ना। तो बस फिर दोस्तों इनकी तय लगानी थी, फिर ऐसे छोड़ देती फिर बहुत बुरे लग जाते हैं। कपड़ों का काम से ही तो ज़्यादा मतलब अगर इनको सोफे पे ऐसे ही छोड़ दें बेड बुड पे तो मतलब बिखरे हुए से ना बहुत बुरे लगते हैं और घर आना मतलब फैला फैला सा दिखता है ना, तो सही नहीं लगता। तो मैं तो जब भी कपड़े या तो एक तो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती क्योंकि फिर कपड़ों से ही सबसे ज़्यादा घर बिल्कुल फैला फैला सा लगता है ना, सही नहीं रहता। और फिर मैंने तो सच्चा लगाया हाथ, सारा काम मेरा सारा क्लीनिंग का काम लगभग मेरा सारा ही सिमट चुका था। तो बस ये मेरे कपड़े तय करने थे, फिर इनको भी तय कर देती हूँ। बस मेरा नाश्ते का काम रह जाएगा, नाश्ता बनाना सुबह का ब्रेकफास्ट। और अभी बस मतलब बच्चों को मतलब बिल्कुल भी अभी वो इस टाइम बिल्कुल नहीं खाते क्योंकि उनको दूध दाद पिला दिया था और बस मैंने भी कप कॉफ़ी बना के पी ली थी। तो बस दीपांशी के पापा आने वाले हैं और बस मैंने आलू उबाल के रख दिए है। तो बस अगर सब्जी कहेंगे तो सब्जी रोटी बना दूंगी, नहीं तो बच्चे तो बोल रहे थे कि दीपांशी आलू के पराठे बना दे, तो उनके हिसाब से ही मैं बना दूंगी। और दोस्तों ये 8 बजे के करीब का टाइम है, बस मैंने आलू की सब्जी रोटी ऐसे पराठे बना दिए थे और इन सब ने खा पी भी लिया था। काम मेरा बहुत जल्दी निपट गया था आज, क्योंकि
आज वैसे तो दीपांशी के पापा 10 बजे के करीब आते हैं, आज वो थोड़ी जल्दी आ गए थे। मतलब ऐसी है सरकारी का काम तो ऐसे ही होता है। मतलब ड्यूटी तो उनकी 10 बजे तक की होती है, पर वो ना मतलब कभी कभार जल्दी आ जाते हैं क्योंकि सारी रात की ड्यूटी होती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मतलब डबल ड्यूटी दे के आते हैं ना, तो इतना कोई पूछताछ इतनी कुछ खास कोई करता नहीं है। तो बस वो जल्दी आ गए थे, फिर आते ही उन्होंने खाना मांगा था, तो फटाफट से मैंने सब्जी ऐसे मतलब सब मैंने मटेरियल पहले से तैयार करके रखा हुआ था, तो जल्दी जल्दी से छौंक लगा दिया था सब्जी की तरफ। एक तरफ मैंने फटाफट से पराठे उतार दिए थे। तो खाना पीना सब उनके पापा ने खाना खाया, तो बच्चों ने भी लगे हाथ उनके साथ खाना खा लिया था, और फिर मैंने भी खा ही लिया था इनको खिलाने के बाद। तो बस फिर अपना बर्तन में मांज देती हूँ। बस रह जाएंगे मेरे कपड़े धोने थोड़े से, फिर मैं उनको भी कपड़ों को धोऊंगी। बस कपड़ों का मेरा काम रह जाएगा, उनको मैं आराम से धो लूँगी जब अच्छी तरह से धूप निकल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सुबह से उठ के ना लगातार कंटिन्यू अपना काम मैं कर ही रही हूँ, मुझे एक भी मिनट में बैठी नहीं हूँ। तो दोस्तों बस व्लॉग को भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना दोस्तों, मस्त रहना, जीवन में आप यही बहुत ज़्यादा तरक्की